अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबस्शन। ये क्लास 8 के लिए आज का टॉपिक सब्जेक्ट है साइंस। जैसे हमने पढ़ा हमारा जो लेसन है कंबस्शन एंड फ्लैम, उसमें हमने पढ़ा कंबस्शन क्या होता है। कंबस्शन के लिए 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एक तो फ्यूल होता है या कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा होता है एयर ताकि इसको ऑक्सीजन मिल सके, तीसरा होता है हमारा जो ये टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर इस सब्सटेंस को मिलना चाहिए। इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक बराबर आना चाहिए ताकि ये कैच फायर कर सके। तो ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबस्शन। टाइप्स ऑफ कंबस्शन में क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंबस्शन। पहला है रैपिड कंबस्शन। रैपिड इज अ टाइप ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन की दो टाइप्स हैं, एक है रैपिड, दूसरा है स्पॉन्टेनियस। अब ये रैपिड कंबस्शन क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलूँगी, अगर हम घर में आग में स्टोव जो होता है, गैस का स्टोव जो हम जलाते हैं, जैसे ही हम गैस का नॉब ऑन करते हैं, फिर इसके सामने हम मैच स्टिक लाते हैं या लाइटर लगाते हैं, ये जो गैस है ये जल जाती है। इसका जो बर्नर है ये जल जाता है, हीट और लाइट हमें मिलती है विद अ फ्लैम। ठीक है, तो ये जो गैस है ये तब तक नहीं जलती जब तक इसका नॉब बंद है। जब तक इसको हम लाइटर या मैच स्टिक नहीं ले जाएंगे तब तक ये कैच फायर नहीं करेगा। इसी तरह से ये हमारा जो ये कैंडल है, जब तक हम इसको जलाएंगे नहीं, इसके सामने मैच स्टिक नहीं लाएंगे, इसकी जो विक है ये नहीं जलेगी। तो ये होता है रैपिड कंबस्शन। अब पहले मैं आपको बोलूंगी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में क्या होता है? कोई सब्सटेंस जल जाता है, बर्न्स इटसेल्फ एट अ रूम टेम्परेचर। इसको हमें एक्सटर्नल कॉज की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ इसके कुछ नहीं यहाँ दिखाना है, यानी कि हमें हीट या लाइट या कोई भी जलती हुई चीज़ इसको नहीं ले जानी है, तो ये खुद ही कैच फायर करता है। उसमें उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे इसमें एग्जाम्पल आती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इट इज जब हम इसको रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो ये खुद ही कैच फायर करता है। इट रैपिडली बर्न्स इनटू फ्लेम्स। ये जल जाता है, इसको अचानक से आग पकड़ता है और ये खुद ही जल जाता है। हमने इसको कुछ नहीं ना, हमने इसको मैस्टिक लिया ना लाइटर से ना किसी भी सब्सटेंस से इसको हम जलाया, बट ये खुद ही कैच फायर करता है। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? सब्सटेंस जलता है बट नेचुरली इट बर्न्स सडनली विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज। रैपिड में नहीं होता है। रैपिड में क्या होता है? सब्सटेंस तो जलती है बट इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल कॉज देनी पड़ती ज़रूरी। जैसे मैंने गैस की एग्जांपल दी, गैस जब तक तब तक नहीं जलेगा जब तक हम इसको मैच स्टिक नहीं दिखाएंगे या लाइटर नहीं दिखाएंगे। आप अल्लाह ना करे आप कभी गैस ऑन करके रखोगे तो बोलोगे जब तक इसको नहीं दिखाएंगे, बट उस टाइम भी जल सकता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट ये जो होता है हमारा जो ये घरों में ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उस वजह से कभी हीटर वगैरह होता है कभी और, तो उस टाइम भी आग पकड़ सकता है। उसमें हमें केयरफुल रहना है। तो रैपिड कंबस्शन मटेरियल जलता है जब हम इसको कोई एक्सटर्नल कॉज दिखाते हैं। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? ये जो मटेरियल है खुद ही जलता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल कॉज, उसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो ये जो स्पॉन्टेनियस जैसे कोल्ड जो माइनस है उसमें कभी डिजास्टर्स फायर्स होती है, जो कोल डस्ट होता है वो स्पॉन्टेनियस वो खुद ही जल जाता है। ये जो कोल माइनस में बड़ी तबाही उससे मच जाती है। या कभी फॉरेस्ट फायर होता है, जंगलों की वजह से जंगलों में जो आग लगती है, जो उसका जो रीज़न है, कभी फॉरेस्ट फायर में क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, सन की हीट जो है हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो हमारी फॉरेस्ट है ये जल्दी ये आग खुद ही पकड़ लेते और जल जाते हैं। तो ये है स्पॉन्टेनियस। घर में हम कोई चीज़ जलाते हैं वो रैपिड में आता है। आप गैस स्टोव जलाते हो, आप स्टोव जलाते हो, आप कैंडल जलाते हो, रैपिड में आएगा। उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल कॉज ज़रूरी होना चाहिए। बट स्पॉन्टेनियस में ऐसा नहीं होता है। इस टाइम ये जो मटेरियल है इट कैचेस फायर सडनली, अब्रप्टली ये जल जाता है खुद ही विदाउट एक्सटर्नल कॉज। बट ये जो मैंने आपको बोला है कभी ये फॉरेस्ट फायर ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ खुद ही नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन सिर्फ नहीं होती है इसमें, बल्कि क्या होता है कभी हमारी केयरलेसनेस भी होती है। हम कभी जाते हैं, कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं, जंगलों में घूमने के लिए जाते हैं, चक्कर करने के लिए जाते हैं, फिर वहाँ एंजॉय कर हम वहाँ कैंप फायर लगाते हैं। फिर जब हम निकलते हैं वो कैंप फायर हम अच्छे से एक्सटिंग्विश नहीं करते, उसको हम अच्छे से नहीं बुझाते हैं। और जो कहीं ना कहीं जो रहता है वो जो चिंगारी या कोई वो जो लकड़ी गर्मी होती है तो वो आग पकड़ लेती है, तो उससे भी हमारे जंगल जल सकते हैं। तो जंगल तो स्पॉन्टेनियसली भी जलते हैं या हमारी केयरलेसनेस की वजह से भी, हमारा भी उसमें रोल है। अगर हम वो कैंप फायर अच्छे से नहीं बुझाते हैं तो उस टाइम तो
अब क्या मैंने ये फॉस्फोरस को बोला, ये जो फॉस्फोरस है ये खुद ही पकड़ लेता है आग। अगर हम इसको अपने कमरे में रखते हैं, रूम टेम्परेचर जो भी इस कमरे का टेम्परेचर, तो उस पर खुद ही आग पकड़ लेता है। तो ये आती है एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस में। रैपिड में हमें एक्सटर्नल कॉज दिखाना पड़ता है, बट स्पॉन्टेनियस में ऐसा नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस में एक मटेरियल खुद ही चलता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक। तो अब क्या है, उसमें दूसरा एक है जिसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। अब एक्सप्लोजन क्या होता है? एक्सप्लोजन आपने सुना होगा, वो धमाका जैसे जब हमको दिखे तो एक्सप्लोड हो गया, धमाका या बम एक्सप्लोजन आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, एक तो हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड निकलती है। जैसे आप पटाखे फोड़ते हैं, खासकर बड़े दिनों पे आपने देखा होगा, जब आप पटाखे फोड़ते आवाज़ भी निकलती है, हीट भी निकलती है, तो साउंड भी पैदा होती है, लाइट भी पैदा होती है, तो उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। मैंने क्रैकर इग्नाइटेड, जब हम कोई पटाखा जलाते हैं तो उसमें जो रिएक्शन होती है, उसमें एक रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी कंबस्टेबल जब ये रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्शन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट होता है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, आवाज़ निकल आती है, जिसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो एक्सप्लोजन कभी भी हो सकता है अगर हम क्रैकर पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे आप जो गन है, गन में आप क्या करते हो, आप पटाखा डालते हो, फिर वो ट्रिगर दबाते हो, हमें इसको कोई सोर्स ऑफ हीट नहीं यहाँ देना पड़ता है, वो खुद ही जल जाता है। बट आप उसको प्रेशर लगाते हो, प्रेशर कैसे, या तो आप उसको ट्रिगर दबाते हो गन का, वो जो क्रैकर है उसके साथ स्ट्राइक होता है तो क्रैकर फट जाता है, या कभी आप पत्थर से वो करते हो, फोड़ते हो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल है, उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो एक्सप्लोजन का मसला है ये, मतलब ये है कि रिएक्शन हो जाती है मटेरियल में, तो उससे एक गैस बन जाती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस फॉर्मड। उससे क्या होता है, एक तो हीट पैदा होती है, लाइट पैदा होती है और साउंड पैदा होती है, तो उसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इससे आगे हम पढ़ेंगे। अल्लाह।